नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों आज हम देख रहे हैं एमपी सब इंजीनियर ग्रुप 3 उपरियंती भर्ती के अंतर्गत नॉन टेक का जो 14 नंबर का आता है हिंदी में हम एक चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है संधि, और इसको कंप्लीट करेंगे हम एक क्लास में, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर एंड एक्सेप्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे और हम कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। दीपावली शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए हैं। दीपा धनवली, दीप धन अली, दीप धन आउली, दीप धन अवली। तो इसका सही ऑप्शन जो है, ऑप्शन क्या हो जाएगा उसको हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा दीप धन जो है अवली हो जाएगा, लास्ट वाला जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं हम बात करें दीप जो है इसमें क्या है, छोटा है। ठीक है, और आ में भी क्या है, छोटा है। छोटा छोटा में मिलके क्या बन रहा है, बड़ा। मतलब ये क्या है, दीर्घ संधि का ये जो है, दीर्घ संधि का जो है ये उदाहरण है। अगर मैं दीपावली शब्द पूछा जाए तो ये क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है पुनः धन विवाह में संधि होगी, मतलब इनको जोड़कर बनाना है। अगर मैं हम बात करें कि पुनः धन विवाह क्या है, तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, लेकिन हमको यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है पुनर्विवाह, 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 विवाह। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये देखिए आप। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा लास्ट वाला, अगर मैं आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि तो पुनर्विवाह हो जाएगा। ठीक है, पुनर्विवाह लास्ट वाला जो है हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निराशा में संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है निर्धन आशा, निधन आशा, निराधन सा, उपयुक्त में सभी सही है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, निधन आशा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और अगर मैं ये किस संधि के अंतर्गत आता है, तो विसर्ग संधि के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है गुण संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इत्यादि में होगी यड़ संधि होगी, यड़ संधि। और अगर मैं हम इत्यादि का संधि विच्छेद करें तो जो हो जाएगा ये होगा इति, इति प्लस क्या हो जाएगा, आदि, मतलब क्या हो जाएगा ये इत्यादि। ठीक है, और अगर मैं हम यड़ संधि की बात करें तो यड़ संधि में ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, प्लस इसके बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो वो क्या कहलाता है, जो है यड़ संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मतैक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ऑप्शन है वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, मतैक में प्रयुक्त संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। और अगर मैं हम इसका क्या करें, संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, तो ये होगा मत प्लस एक के। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा। और ये कैसे मिलकर बना है, तो ता में है छोटा प्लस क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए है, तो ये क्या बन गया है, आई। ठीक है, ये वृद्धि संधि के अंतर्गत हुआ है। डबल मात्रा इसमें जो है जुड़ जाती है, मतैक हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ऑप्शन है स्वर संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा विद्यालय में प्रयुक्त संधि का अगर मैं हम नाम बताएं तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। और अगर मैं हम इसका संधि विच्छेद करें विद्यालय का, तो ये हो जाएगा विद्या धन आलय। ठीक है, तो ये कैसे बन रहा है, ये बड़ा प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा है। तो ये क्या है, वृद्धि संधि के अंतर्गत जो है ये, सॉरी दीर्घ संधि के अंतर्गत जो है ये आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन है ए नेत्रे धन इंद्रा, दूसरा है नर धन इंद्र, तीसरा है नार धन इंद्रा, और लास्ट वाला है नार धन इंद्र। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। नर धन इंद्र जो है वो सही हो जाएगा। इसमें क्या है, आ प्लस ई का कॉन्सेप्ट से क्या बना है, ए बना है। ठीक है, और ए का मतलब क्या है, एक मात्रा। ठीक है, इस प्रकार से बना है। ठीक है, नरेंद्र का संधि विच्छेद अगर में हम करें तो। ठीक है, अब कैसे इसको देखें, तो अगर में हम इसका संधि विच्छेद जैसे हम देखें तो नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आ है छोटा वाला और यहाँ पर जो है ई है छोटी वाली। ठीक है, इस प्रकार से
ये है। तो नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है। निस्तार में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो निस्तार में हम जान रहे हैं कि प्रयुक्त संधि कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, आयादी संधि। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला जो है वो सही हो जाएगा। निस्तार में प्रयुक्त संधि जो है निस्तार में प्रयुक्त संधि जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक है। इससे पहले हमने देखे थे कि इत्यादि किस संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है। ऑप्शन है इत धन आदि, इति धन आदि, इत्यधन आदि, इत्यधन दी। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा इति धन आदि, जो सेकंड वाला है वो हमारा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, इति धन आदि। ठीक है। इसमें हमने देखे थे कि जो यड़ संधि है, यड़ संधि में क्या होता है, यड़ संधि में ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ के बाद क्या होता है, कोई भी असमान स्वर आता है वो क्या कहलाता है, यड़ संधि कहलाता है, यड़ संधि कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार से कहलाता है। अगर में हम बात करें अगला क्वेश्चन की, सम्मति के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। ऑप्शन है समधनमति, समधनमति। ठीक है। इसमें जो मति है वो फर्स्ट वाले में जो है बड़ी ई की मात्रा है, सेकंड वाले में जो है छोटी ई की मात्रा है। समधनमति, समधनमति। ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास में। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो बड़ी ई की है, यहाँ पर छोटी ई की है। ठीक है। यहाँ पर जो आधा माह है वो नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है दिखाया गया है। तो हमारे को ऑप्शन जो है सम्मति के लिए कौन सा सही होगा वो यहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है। सम्मति के लिए तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा लास्ट वाला जो है यहाँ पर सम्मति के लिए जो है सही संधि विच्छेद इसका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है षड्मास के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। षड्मास के लिए सही संधि विच्छेद सुनिए। फर्स्ट है सटमास, और सेकंड है सटमास, थर्ड है सटमास, और फोर्थ है सडमास। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा सटमास के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जो है सेकंड वाला जो है वो सही संधि विच्छेद हो जाएगा, सटमास। इस प्रकार से यहाँ पर इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। जे है विशेष संधि विच्छेद के अंतर्गत आता है। मैं इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध कर दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिगंबर में संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है दिगंबर, दिक अंबर, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। ठीक है। इस प्रकार से है। तो ये क्या है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। ये तो हमको पता है दिगंबर। ठीक है। क्योंकि दो व्यंजन को आपस में मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक है। तो दिगंबर हो गया। अब व्यंजन संधि में क्या है, का गा में परिवर्तन होता है। अगर में हम बात करें तो ये ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा सेकेंड वाला सही हो जाएगा। इसमें कौन सा नियम लगा है, का गाँव में परिवर्तन वाला लगा है। ठीक है। इसका का क्या हुआ है, गाँव में परिवर्तन हुआ है। ठीक है। इस प्रकार से इसमें दिगंबर हुआ है। ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मैं आपको नहीं देखना है तो स्किप कर सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट देख लीजिए। इससे आपको जो है संधि का कॉन्सेप्ट जो है पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं संधि की। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि, मतलब पहले वर्ण का क्या होता है, मेल होता है। जैसे अगर हम हिमालय की बात करें तो इसमें क्या है, लास्ट वाला क्या है, माँ है, और माँ में क्या है, आधा, छोटा आ है। ठीक है। और ये है आ, तो इससे क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा है। तो इसमें क्या कहा है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि में लास्ट वाले पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि के पहले वर्ण का क्या होता है, संधि में मेल होता है। ठीक है। अगर हम संधि के प्रकार की बात करें तो संधि के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम बात कर रहे हैं स्वर संधि के बारे में। एक स्वर से के साथ दूसरे स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे गीत, जन, अंजलि, गीतांजलि, जिसमें में छोटा है और अंजलि में छोटा है, ये बन के मिला है, बड़ा आ बना है। ठीक है। इस प्रकार से बना है, ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। स्वर संधि के अगर हम प्रकार देखें तो दीर्घ, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयादी संधि। ठीक है। स्वर संधि के 5 टाइप्स होते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। दीर्घ संधि, दो समान स्वर के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि में मिलने से जो होता है बड़ा हो जाता है। अगर हम पहचान की बात करें, हम पहचानेंगे कैसे, तो आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है इसमें जो आएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, दीर्घ संधि के
उदाहरण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर उदाहरण से समझ सक रहे हैं, छोटा आ छोटा में मिल के बना है बड़ा आ, जिसमें अगर मैं धर्म धन अर्थ करेंगे हम तो क्या बनेगा, धर्मार्थ बनेगा। पुस्तक धन अर्थी करेंगे तो पुस्तकार्थी बनेगा। इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं। अब सेकंड वाला देखिए, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा है। ठीक है, अगर मैं हम पहचान की बात करें तो हमने देख लिया है कि बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी और बड़ा ऊ बनेगा। ये क्या है, दीर्घ संधि में बनेगा। ठीक है, गर्भधन आधान तो क्या बनेगा, गर्भधान बनेगा। ये छोटा आ और बड़ा आम से मिलकर बन रहा है। देवधन आलय तो क्या बनेगा, देवालय बनेगा। इसी प्रकार और भी जो है, भय धन आकुल तो क्या बनेगा, भयाकुल। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं आप देख पा रहे होंगे तो भय का जो लास्ट वाला है या में क्या है, छोटा छुपा है। ठीक है, और आकुल में जो है बड़ा है, तो छोटा और बड़ा आ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा आ बना रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार देख रहे होंगे आप, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बना रहे हैं बड़ा आ। विद्या धनार्थी विद्यार्थी, सेवा धन अर्थ सेवार्थ, इस प्रकार से ये है। ठीक है, और बड़ा आ मिलकर भी क्या बना रहे हैं, बड़ा आ ही बना रहे हैं। महाशय महाधन आशय महाशय, महाधन आत्मा महात्मा, विद्या धन आलय विद्यालय। इस प्रकार से हमने दीर्घ संधि का जो है उदाहरण इससे पहले जो है उसमें भी किए हैं, जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें। ठीक है, अब ई का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर। ई का कॉन्सेप्ट हमने देख लीजिए आप, अति धन ई तो अति हो रहा है। ठीक है, बड़ी ई का मतलब क्या होता है, बड़ी ई का मतलब ये होता है, ये वाली मात्रा होता है। ठीक है, और छोटी ई का मतलब क्या होता है, ये वाली मात्रा होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब ई धन बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बन रहा है, बड़ी ई बन रहा है। तो हरी धन ईस मिलकर के बन रहा है, हरीस बन रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर उदाहरण को के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, बड़ी ई मिलके क्या बन रहा है, बड़ी ई बन रहा है। नारी धन ईश्वर तो नारीश्वर हो रहा है, योगी धन ईश्वर तो योगीश्वर हो रहा है। इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम बड़े ऊ में आते हैं। देख पा रहे होंगे आप, छोटा ऊ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। तो इस प्रकार क्या है यहाँ पर, भानु उदय तो यह हो गया भानुदय, बड़ा ऊ बन गया। देखिए, छोटा ऊ की मात्रा ये होती है और बड़ा ऊ की मात्रा ये होती है। ठीक है, तो छोटे छोटे मिलके क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, दीर्घ संधि क्या कहा जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा होना, किसी भी संधि का बड़ा होना। ठीक है, जिससे बड़ा ऊ मिलके ऊ बन रहा है। भूधन ऊर्जा तो भूधन उधर हो तो भूधर बन रहा है। इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट संधि की बात, जब आ या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए और ओ बनाते हैं, गुण संधि कहलाते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं पहचान जो है ए ओ या फिर मात्रा रहेंगी, इस प्रकार से एक रहेगी मात्रा और ये ओ वाली मात्रा जो रहेगी इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनको उदाहरण के द्वारा। आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। नर धर ईन नरेंद्र देवेंद्र, इस प्रकार से इसमें जो है कॉन्सेप्ट रहते हैं। ठीक है, बाल धन इंदु मिलकर क्या बन रहा है, बालेंदु बन रहा है। ठीक है, जिसमें नर में रा में जो है छोटा है लास्ट में और ई है, तो ये क्या बन रहा है, नरेंद्र बन रहा है। मिलके बन रहा है, मात्रा जो बना रहे हैं वो ए वाली मात्रा बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आ धन ई मिल आ छोटा और बड़ी ई मिलकर भी ए बन रहे हैं। सूर धन ईस तो सुरेश बन रहा है। परम धन ईश्वर तो परमेश्वर बन रहा है। ठीक है, सोम धन ईस तो क्या बन रहा है, सोमेश बन रहा है। ठीक है, आ बड़ा आ प्लस छोटी ई मिलकर भी क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। ठीक है, राजा धन इंद्र तो राजेंद्र, महाधन इंद्र तो महेंद्र, तो इस प्रकार से जो है बनते जा रहा है। ठीक है, बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर भी ई बना रहे हैं। रमा धन ईस तो रमेश, राका धन ईस तो राकेश। इस प्रकार से जो है उदाहरण के द्वारा हम इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, अगला है छोटा आ और छोटा ऊ बना के क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने शुरू में बात किया था कि एक मात्रा ये बनती है और एक मात्रा जो है ये बनती है। ठीक है, ए और ओ की मात्रा इसमें बनती है। ठीक है, सूर्य धन उदय बनकर क्या बन रहा है, सूर्योदय बन रहा है। पर धन उपकार बन के परोपकार बन रहा है। हित धन उपदेश हितोपदेश, इसमें देख रहे होंगे आप, हित में जैसे आ है और छोटा ऊ है, ये क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, हितोपदेश। ठीक है, इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो है उदाहरण के द्वारा दिया गया है। जैसे आ और ई मिलकर बना है सप्त धन ऋषि मिलकर सप्त ऋषि बन रहा है। महाधन ऋषि मिलकर महाऋषि बन रहा है। इस प्रकार से बन रहा है। अगले संधि की बात करें, वृद्धि संधि की हम बात करें। ठीक है, जहाँ आ और आ के बाद में ए या ओ का आगमन हो, ऐसे को वृद्धि संधि कहते हैं। अगर हम पहचान की बात करें तो इससे पहले हम दीर्घ संधि में हम जो पढ़ रहे थे, संधि में हम देख रहे थे पहचान, कौन सी पहचान देख रहे थे हम, दीर्घ संधि में गुण संधि में कौन सी, ए और ओ वाली देख रहे थे। ठीक है,
अब हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो उसी मात्रा को बढ़ा देंगे। हम जहाँ एक मात्रा देख रहे थे वहीं डबल मात्रा हो जाएगी, ए हो जाएगी और ओ जो है औ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आ या आ के बाद में ए ओ औ आकर ए और औ बनाता है। ठीक है, उदाहरण के द्वारा जैसे देख पा रहे होंगे आप, आ प्लस ए मिलकर क्या बनाता है, ए बनाता है। ठीक है, आ प्लस ए मिलकर क्या बना रहा है, ए बना रहा है। ठीक है, तत्र धन ए क्या हो जाएगा, तत्रेय हो जाएगा। इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार से उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। तो ये वृद्धि संधि है, इसकी पहचान जो है इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं यड़ संधि की। यड़ संधि के हमने उदाहरण के द्वारा क्वेश्चंस भी हल करे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर यड़ संधि देख रहे हैं तो देखिए ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस क्या हो रहा है, इसमें जो है कोई भी असमान स्वर मिल रहा है इसके बाद, तो वो क्या बनता है, यड़ संधि के अंतर्गत आता है। अगर हम थोड़े से पहचान की बात करें तो इसमें बीच में जो है आधा शब्द भी आता है, कभी कभी नहीं भी आता, पर अगर मैं यड़ संधि की आपको बेसिक पहचान करनी है तो उसमें जो है आधा शब्द आता है। जैसे अति धन अधिक देख रहे हैं तो अत्यधिक हो गया। ठीक है, अति में क्या है, अति में आप देख पा रहे होंगे ढंग से, तो ई है, छोटी ई है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा है और ई प्लस क्या है, आ है। मतलब हमने क्या बात करें, ई होगा, या फिर अगर मैं प्रति में भी ई है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो ई और ई ये जो दो शब्द हैं, उ आ या उ आ रहा है, तो उसके बाद कोई भी असमान स्वर आएगा इनको छोड़कर, तो वो क्या कहलाएगा, यड़ संधि के अंतर्गत आएगा। जैसे इति धन आदि इत्यादि हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अयादि संधि का। अयादि संधि में ए ओ औ स्वरों का मेल अन्य स्वरों से हो तो क्या होता है, ए का आय, ओ का औ और औ का आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं ने धन अन का क्या हो रहा है, नयन हो रहा है। ने को जो है या के रूप में उसका परिवर्तन जो है हो रहा है। अयादि संधि के यहाँ पर उदाहरण देखते हैं हम। ए प्लस ए और आ मिलकर के बना रहे हैं, आय बना रहे हैं, तो ने और अक मिलकर के बनेगा, नायक बनेगा। इस प्रकार से इसको उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करा दूंगा। अगला है व्यंजन संधि। इन संधि में किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण है इसमें, दिक धन गज, दिग्गज, का गा में परिवर्तन हो गया, जगत धन नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, ता का जो है ना में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से जो व्यंजन संधि है इसमें अलग अलग परिवर्तन रहते हैं। जैसे का गा में परिवर्तन हो जाता है, अलग अलग नियम रहते हैं, लेकिन उनको पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यंजन संधि में उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, और पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि कौन सी संधि है। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, विच्छेद का है वि धन छेद, तो विच्छेद हो जाएगा। इस प्रकार से जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। विसर्ग संधि की हम बात करें तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन होने से जो विकार को क्या कहा जाता है, विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का स रा और ओ में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे दु झन धन जन तो दुर्जन, दुहजन कर तो दुष्कर, नि धन धन तो निर्धन। इस प्रकार से जो है कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे नि धन मल है तो पय धन धर है तो पयोधर हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें जो है परिवर्तन होता है विसर्ग संधि में। और विसर्ग संधि जो है हम आसानी से समझ सकते हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो दोस्तों हमने यहाँ पर संधि देखा, संधि को एक वीडियो के माध्यम से हमने कवर करने की कोशिश करें। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए जो है बेनिफिट करेगी आपके एग्ज़ाम में। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे चैनल पे अगर मैं वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।